आज हम लोग देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री का अगला भाग, है ना, जिसमें हम लोग लास्ट में जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन देखे थे, है ना, जो कि फिजिजॉर्प्शन है। आज हम लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिजॉर्प्शन देखेंगे, है ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। केमिजॉर्प्शन, है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिजॉर्प्शन। तो केमिजॉर्प्शन में क्या होता है, आपने देखा था, ये आपका जो है इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब कि कोई भी केमिकल बॉन्ड बनाता है, ये सिंपल एक वंडरवाल फोर्स के कारण अट्रैक्ट नहीं होता है। जो वंडरवाल फोर्स के कारण अट्रैक्ट होता है वो आपका फिजिजॉर्प्शन में था, और उसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं था कि कौन सा मॉलिक्यूल आके लगेगा, है ना। वंडरवाल इंट्रैक्शन हो सकता है किसी के भी साथ में, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन जो है, इसमें आप क्या देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहता है कि किसके साथ उसको रिएक्ट करना है, क्योंकि उसको उसके साथ बॉन्ड बनाना है ना, उसका केमिकल प्रॉपर्टी मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है करेक्टर क्या होगा उसका, हाई स्पेसिफिसिटी। ठीक है, जहाँ पर भी केमिकल बॉन्ड बनने का चांस है ना, वहीं पे ये क्या करेगा, इस तरह का पॉसिबिलिटी होगा केमिजॉर्प्शन का। करेक्ट, जैसे आपका हो गया एग्जांपल में, है ना, ऑक्सीजन ऑन मेटल ऑक्साइड। करेक्ट, ऑक्सीजन मेटल में जाता है तो ऑक्साइड बनता है, ये सब ये हो गया। और दूसरा फिजिजॉर्प्शन में आपने क्या देखा था, वो रिवर्सिबल होता है, वो वापस आप उसको ये कर सकते हैं ना। केमिजॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है, लेकिन बात अगर आप उसको अगर प्रॉपर कैटलिस्ट दे करके आप उसको रिवर्सिबल करा सकते हैं ना, लेकिन उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा केमिकली मेहनत करना पड़ेगा, है ना। इसलिए हम लोग इसको रखते हैं इरिवर्सिबल। अगला कैरेक्टर इसका है रिवर्सिबिलिटी, है ना। ठीक है, और हमें पता है कि ये एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक होता है, इवन फिजिजॉर्प्शन भी एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक में ये प्रोसेस जो केमिजॉर्प्शन है वो क्या होता है, थोड़ा सा स्लो चलता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर को रेज करते हैं, है ना। हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर को रेज करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा केमिजॉर्प्शन थोड़ा फास्ट होने लगता है। क्योंकि यहाँ पर एक टर्म और भी है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि कोई भी बॉन्ड बनने के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए और उस बैरियर को पार करना है। तो यहाँ पर भी अगर आप नहीं लगाते हैं टेम्परेचर तो बहुत स्लो रिएक्शन जाएगा, और अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो एक्टिवेशन एनर्जी के क्लोज में चला जाएगा जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल, और वहाँ पर फाइनली आपके प्रोडक्ट साइड में मतलब जो है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं जो केमिजॉर्प्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा केमिजॉर्प्शन प्रोसेस बढ़ेगा, और केमिजॉर्प्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर बढ़ेगा, सरफेस एरिया के नज़दीक में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल, और केमिकल रिएक्शन होगा, है ना। और सरफेस एरिया का क्या रिलेशन है, तो केमिजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज़्यादा केमिजॉर्प्शन होगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होगा। करेक्ट। इंथैल्पी क्या रहेगा, इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हाई रहता है ना। वहाँ लो था, यहाँ पर हाई रहेगा, करीब 80 से 240 किलो जूल पर मोल के आसपास, है ना, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि कंपैरिजन, है ना, केमिजॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन में, तो कंपैरिजन में क्या है, आप जो अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिजॉर्प्शन देखा पिछले क्लास में, और अभी जो देख रहे हैं आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिजॉर्प्शन, इस दोनों में एक डिवाइडर लाइन खींचेंगे, है ना, बीच में फिजिजॉर्प्शन केमिजॉर्प्शन लगाएंगे, और आप इजीली उसको लिस्ट आउट कर सकते हैं। जैसे हो गया कि आपका फिजिजॉर्प्शन में क्या है, वंडरवाल्स फोर्सेस लगता है ना। केमिजॉर्प्शन में क्या है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। करेक्ट। फिजिजॉर्प्शन में क्या होता है, ये नॉट स्पेसिफिक होता है ना, मतलब कि जो स्पेसिफिसिटी होता है वो इसमें नहीं होता है ना, कोई भी आके लग सकता है क्योंकि वंडरवाल इंस्ट्रक्शन है। केमिजॉर्प्शन में क्या है, ये हाईली स्पेसिफिक होता है क्योंकि इसको केमिकल बॉन्ड बनाना पड़ रहा है। करेक्ट।
फिजिज ऑप्शन में क्या है, ये आपका रिवर्सिबल है ना। लेकिन केमिज ऑप्शन में क्या है, रिएक्शन जो है आपका एडजॉर्प्शन प्रोसेस और इरिवर्सिबल है ना। फिजिज ऑप्शन में क्या है, जो सब्सटेंस होता है डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, है ना। मोर इजीली लिक्विफेबल गैसेस आर एड्सॉर्ब रेडिली, ठीक है। जो ज़्यादा लिक्विफेबल गैसेस होता है ना, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, तो वो क्या होता है आपका बहुत जल्दी से एड्सॉर्ब करता है, करेक्ट। यहाँ पर भी वही होता है कि ये डिपेंड करता है उसके नेचर पे, है ना। और दूसरा चीज़ है यहाँ पर लिक्विफेक्शन से ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है, यहाँ पे ज़रूरी होता है कि वो जल्दी रिएक्ट करना चाहिए उसके सरफेस से, जो आपका एड्सॉर्बेंट है उसके सरफेस से जो है एड्सॉर्बेंट को रिएक्ट होना चाहिए, केमिकली रिएक्शन होना चाहिए, करेक्ट। दूसरा फिजिज ऑप्शन में क्या है आपका, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो है बहुत ही कम होता है, करेक्ट। और जो केमिज ऑप्शन है उसमें क्या है, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन आपका हाई होता है, करेक्ट। फिजिज ऑप्शन जो है वो आपका लो टेम्परेचर को फेवर करता है ना, एडजॉर्प्शन के ये में। और अगर आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे यहाँ पे क्या होगा, आपका फिजिज ऑप्शन का प्रोसेस घटने लगेगा। लेकिन केमिज ऑप्शन में क्या होता है, आपको हाई टेम्परेचर को ज़्यादा फेवर करता है, क्योंकि उसको एक्टिवेशन एनर्जी तक रीच होना होता है, करेक्ट। एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुँचना होता है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे केमिज ऑप्शन भी बढ़ेगा, करेक्ट। यहाँ पर फिजिज ऑप्शन में कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी का रोल प्ले नहीं होता है, लेकिन केमिज ऑप्शन में क्या है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी होता है ना। उसको ज़रूरत पड़ता है कभी कभी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। फिजिज ऑप्शन मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर हो सकता है, मतलब सिर्फ सरफेस लेयर पे नहीं, उसके अंदर वाले लेयर पे भी एक दो लेयर तक जा सकता है। लेकिन केमिज ऑप्शन क्या होता है, सिर्फ यूनी मॉलिक्यूलर लेयर में होता है, मतलब सिर्फ लास्ट जहाँ पर सरफेस बना हुआ है बाउंड्री, उसी पे सारा रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो मैंने बोला इसको आप लिस्ट आउट कर लेंगे, अपने कॉपी में लिख लेंगे, है ना। फिजिज ऑप्शन और केमिज ऑप्शन का जो डिफ्रेंशिएट है, करेक्ट, इसको आप कर लेंगे। अब आगे जा कर के हम लोग क्या देखेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, है ना, क्या होता है, चलिए देखते हैं। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, मतलब एडजॉर्प्शन प्रोसेस ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड, है ना। गैस को सॉलिड में हम लोग एडजॉर्ब करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब्ड बाय द adsorbent with pressure at constant temperature, है ना। वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब, है ना, जितना गैस एब्जॉर्ब हो रहा है उसका जो वेरिएशन वो हम लोग देखेंगे किस पे, तो एडजॉर्बेंट के सरफेस पे, कब, प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर के आपका देखेंगे, या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर में देखेंगे और प्रेशर वेरिएशन में देखेंगे, है ना। दोनों तरह से देखेंगे। कांस्टेंट टेम्परेचर में कोई रिएक्शन को अगर आप 4-5 कांस्टेंट टेम्परेचर लेके कर सकते हैं तो सबको हम लोग आइसोथर्म कर्व बोलते हैं, है ना। तो देखेंगे हम लोग को क्या होता है। तो इसमें एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेंडलिच, है ना। तो ये फ्रेंडलिच ने आइसोथर्म एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दिया, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, है ना। ये क्या है आपका, ये एक जस्ट आपका क्या कहते हैं, कोई इसमें थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसमें क्या है आपका, ये एम्पिरिकल रिलेशनशिप बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। ये क्या है, एक एम्पिरिकल रिलेशन है, ठीक है, किसके किसके बीच में, तो क्वांटिटी ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एड्सॉर्बेंट
और किसके बीच में, एंड प्रेशर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। करेक्ट। तो क्या है लेकिन देखते हैं हम, ये इन्होंने ये इक्वेशन दिया एक एम्पिरिकल रिलेशन का, एक है x/m इक्वल टू k p पे 1/n, है ना, और n जो है हमेशा 1 से ग्रेटर रहना चाहिए, ये इन्होंने कहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन क्या है, वेयर x क्या है यहाँ पर, ये आपका है मास ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड। करेक्ट। m क्या है, मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट, इसको एड्सॉर्बेट भी बोलते हैं, है ना, एड्सॉर्बेंट। ठीक है, एट प्रेशर P। करेक्ट। K एंड N क्या है आपका, ये एक कांस्टेंट है। करेक्ट। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, ये प्रेशर, ये x/m। अगर हम लोग प्रेशर को यहाँ पे फिक्स कर दें P1 पे, ठीक है, ठीक है, P1 पे अगर हम प्रेशर को फिक्स कर दें, और ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में, मान लेते हैं 273 केल्विन है, 244 केल्विन है, 195 केल्विन है। ठीक है, तो ये x/m क्या है आपका, x/m है मतलब x क्या है, मास ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड, मतलब आप कह सकते हैं कि एड्सॉर्बेट का मास डिवाइडेड बाय एड्सॉर्बेंट का मास, है ना। तो ये बताता है कि जितना ज़्यादा आप यहाँ पे क्या होगा, ये तो फिक्स रहेगा, है ना, आपने एक ही बार लेंगे एड्सॉर्बेंट का मास, और क्या करेंगे, एड्सॉर्बेट का मास जो है वो आकर के कितना जाके लग रहा है वो डिपेंड करेगा। अगर ये x का वैल्यू बढ़ते रहेगा, है ना, मान लेते हैं कि एड्सॉर्बेट बढ़ रहा है, तो ये वैल्यू ऊपर की ओर जाएगा, है ना। आप क्या देख रहे हैं, 273, जब टेम्परेचर कम रहेगा 195 रहेगा, तो आप क्या देख रहे हैं, प्रेशर और ये x/m क्या होता है, स्ट्रेट लाइन इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज करते करते एक सैचुरेशन लेवल पे गया। करेक्ट। मतलब जो आपका जो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो ज़्यादा हो रहा है। करेक्ट। मतलब x ज़्यादा से ज़्यादा एड्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए आप क्या कहेंगे, ये ज़्यादा जा रहा है कम टेम्परेचर में। और जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, 195 से 244 में आए, तो आप क्या देख रहे हैं, एड्सॉर्बेंट का प्रोसेस जो है थोड़ा सा कम हो गया, x/m का जो वैल्यू है वो कम हो गया यहाँ तक। फिर अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज़ किए तो ये और कम हो गया। मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि एक आइसोथर्म कर्व है ये सब, मतलब 195 पूरा 195 ही है, ये पूरा 244 ही है, ये पूरा 273 ही है। करेक्ट। तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, तो मतलब टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हैं, है ना, इस टेम्परेचर पे ये एड्जॉर्प्शन कर दिया, इस टेम्परेचर में ये, तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर और एक जगह प्रेशर को हमने फिक्स किया, तो आप वैल्यू देख रहे हैं कि इस प्रेशर में जो कि P1 है, इस प्रेशर में आप क्या देख रहे हैं, अलग अलग जो है आपका ये एड्सॉर्ब हो रहा है। करेक्ट। तो आप क्या देख रहे हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या हो रहा है कि एट डिफरेंट टेम्परेचर में, जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ये आपका एड्जॉर्प्शन प्रोसेस घट रहा है। करेक्ट। तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, लॉग निकालेंगे इसका, और लॉग निकाल करके इस वैल्यू का जो है हम लोग लॉग निकालेंगे, और लॉग निकाल करके देखेंगे अगर स्ट्रेट लाइन आता है तो ये फ्रेंडलिज आइसोथर्म एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व क्या है, ये सही रहेगा। अदरवाइज जो है ये स्ट्रेट लाइन अगर नहीं आ रहा है तो वो फेल हो जाएगा। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जा करके अपर लिमिट पे क्या कर रहा है, ये अप्रोच क्या कर रहा है, ये सेचुरेशन, है ना। जैसे जैसे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मान लेते हैं कि इस कंडीशन में आप प्रेशर P2 में देख रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं, प्रेशर P1 से P2 में ज़्यादा एड्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, मतलब कि ये ज़्यादा ऊपर की ओर नहीं गया, यहाँ से यहाँ तक ही गया है। मतलब ये डायरेक्शन y कोऑर्डिनेट जो है ज़्यादा बढ़ा नहीं है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट बढ़ा, मतलब प्रेशर बढ़ गया है लेकिन ये सैचुरेट हो गया और एड्जॉर्प्शन नहीं बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हाई प्रेशर में ये क्या कर रहा है, सैचुरेशन अटेंड कर रहा है,
है ना। हाई प्रेशर में ये सैचुरेशन अटेंड कर रहा है, भले वो कोई सा भी टेम्परेचर हो ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर। हाई प्रेशर में क्या हो रहा है, ये सैचुरेशन को अटेंड कर रहा है, ठीक है। अब इस इक्वेशन का दोनों तरफ लॉगरिथम ले लीजिए, है ना। एक्स बाई एम इक्वल टू लॉग के प्लस 1/n लॉग पी, है ना। इसको जब लॉग लेते हैं तो इस तरह से आ जाता है। अब ये देखिए ये क्या हो गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो यहाँ पर एम एक्स ये हो जाएगा एम एक्स, ठीक है, और ये y हो जाएगा। तो ये किस तरह दिख रहा है, अगर हम इसको मैथमेटिकल टर्म में देखेंगे तो ये y इक्वल टू यहाँ पर एम एक्स है, ये c है, ठीक है। तो अब हमको ग्राफ खींचने में आसानी होगा। और ये प्लस है, प्लस है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, है ना, नीचे से ऊपर की ओर रहेगा। नेगेटिव रहने से उल्टा स्लोप रहता है, करेक्ट। तो ये स्लोप को बनाते हैं पहले, उसके बाद फिर ऊपर का वैल्यू को बैठाएंगे, करेक्ट। लॉग पी और इधर में लॉग एक्स बटे एम, करेक्ट। और हमारा जो है लॉग के जो सी है, आप देख रहे हैं कि ये आपका नीचे साइड में रहेगा, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है लॉग की। आप दो वैल्यू रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लॉग पी कहाँ पर आएगा, है ना। तो इसको बनाने के पहले हम यहाँ लिखते हैं कि व्हेन 1/n इक्वल टू 0, x/m बराबर कांस्टेंट। आप बैठाइए 1/n, अगर आप 0 बैठाएंगे ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो log x/m बराबर क्या हो जाएगा, log k, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बैठाइए log x/m, ये कैसे आएगा, कांस्टेंट, है ना। तो log k प्लस 1/n 0 है गुना log p आया। तो आपका ओवरऑल क्या आ जाएगा, log x/m बराबर log k। log हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x/m बराबर के, मतलब ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट, करेक्ट। यही बताना चाह रहा है, मतलब ये एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। जब आप 1/n इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो ये कांस्टेंट आ गया लॉग के। तो आप 0 से नहीं शुरू कर सकते हैं ना, तो आपको शुरू करना पड़ेगा कहाँ से, यहाँ पे, क्योंकि जब 0 ले रहे हैं तो आपका क्या आ रहा है, लॉग के, ये आ रहा है। तो आपको शुरुआत लॉग के से ही करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से, है ना, फिर स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पार्ट जो है ये आपका क्या है, लॉग के, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट, करेक्ट। तो ये लॉग के हो गया आपका, क्योंकि 0 से शुरू नहीं हो रहा है ना। जो log x/m है उसका जब आप ये 0 लेते हैं तो ये कांस्टेंट आ रहा है, और कांस्टेंट क्या है, log k आ रहा है। तो log k से शुरू करना होगा आपको, ना कि आप 0 से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ एक तरह से आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये एक ड्रॉबैक हो गया उसका। और फिर देखते हैं कि क्या है ना। फिर जब हम लेते हैं when 1/n इक्वल टू 1, तो x/m बराबर क्या आएगा, आप देखेंगे kp आएगा, है ना। कैसे आएगा, तो निकाल लीजिए log x/m इक्वल टू क्या है आपका, log k प्लस 1/n को 1 लिए हैं तो log p। तो क्या हो गया, log x/m इक्वल टू log k प्लस log p। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x/m बराबर k इंटू पी, है ना। जो प्लस में रहता है वो मल्टीप्लाई होता है ना, और जो माइनस में रहता है वो k/p आ जाएगा, है ना। मतलब लॉग से जब आप लॉग को हटाएंगे तो आप क्या देख रहे हैं, ये वाला आ गया, ठीक है। log k p हमारा क्या है, अगर हम किसी कांस्टेंट पे रहते हैं तो हमारा ये log ये यही वाला पार्ट आ गया है ना, kp, ठीक है। तो जब हम 1 पे लेते हैं तो हमारा क्या जा रहा है, वो log kp आ रहा है। इसका मतलब कि x/m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा x/m भी बढ़ते जाएगा, है ना। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा x/m भी बढ़ते जाएगा, x/m मतलब प्रेशर बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन आ रहा है, और ये एक्सपेरिमेंटली करेक्ट है कि एक पॉइंट के बाद वो सैचुरेशन आएगा ही, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ख़त्म होगा तो और एब्जॉर्ब वो नहीं करेगा, है ना। तो जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ये उतना अच्छा से एक्सप्लेन नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फ्रेंडलिश आइसोथर्म कर्व जो है ये सब कंडीशन में जो है आपका फेल हो जा रहा है, करेक्ट। इसके साथ इसको मैच नहीं कर पा रहा है दो ग्राफ। यहाँ पर हम स्लोप को 1/n लिखेंगे, है ना। तो आप यहाँ एक लाइन मेंशन कर सकते हैं
कि एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म में तो आपने देखा कि वो सैचुरेशन में जा रहा है ना, लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। तो आप क्या सकते हैं कि एट हाई प्रेशर, है ना, दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई फ्रेंडलिच आइसोथर्म, है ना, नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है क्योंकि ये प्रोपोर्शनल बता रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका हाई प्रेशर पे सैचुरेशन चला जाता है। इसके बाद आप कितना भी प्रेशर को इंक्रीज कर दीजिए इधर, ये ऐसे ही सैचुरेशन पे ही रहेगा, है ना, ये इसके ऊपर में ये इसके ऊपर में नहीं जाएगा। करेक्ट, मतलब एडजॉर्प्शन प्रोसेस और नहीं होगा, ये सैचुरेशन में ही आके रुक जाएगा। करेक्ट, सो हो गया। अब हम लोग क्या है नेक्स्ट कैटालिसिस देखेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इसमें कोई डाउट लग रहा है या नहीं समझ में आया, फिर से समझना है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।